एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद। और आज के इस न्यू वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबियन। और इस परफ्यूम की आजकल काफ़ी हाइप बनी हुई है, काफ़ी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो है शॉक फ्रॉम द हाउस ऑफ स्विस अरेबिया। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से ये आपको इस तरह के बॉक्स में मिलेगा। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है, मुझे इसका पैटर्न काफ़ी पसंद आया, स्पेशली द कलर। आई लव दिस काइंड ऑफ ब्लू कलर। तो यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि आपको इस तरह का इसका डिज़ाइन मिलेगा। सेंटर में यहाँ पे नाम प्रिंट है शॉक, और बैक पे कुछ नहीं है, सेम डिज़ाइन पैटर्न है। साइड्स पे कुछ नहीं है, बॉटम में कुछ आपको डिटेल्स मिलेगी। ये सब टॉप पे छोटा सा है कि ये स्विस अरेबियन का लोगो, और यहाँ पे नीचे बॉटम में। अदरवाइज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बॉक्स। और अब दिखाता हूँ आपको इसकी बोतल, एंड बोतल इज़ यूनिक एंड आई लाइक बोतल वेरी मच। एंड हियर वी गो। और अगर इस बोतल की मैं बात करूँ, मुझे सबसे जो इसमें प्यारी चीज़ लगी वो है इसका कलर। बहुत ही खूबसूरत, आपको ये कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, बट वंस यू विल गेट दिस बोतल, आप जब इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको इसका कलर बहुत खूबसूरत लगेगा। दिस इज़ माई फेवरेट ब्लू शेड। और बोतल की शेप भी काफ़ी यूनिक है। ये इनकी नई बोतल है, पहले ये एक थोड़ी राउंडेड और चौड़ी बोतल में आता था। अभी लास्ट मंथ या फिर ख्याल से 1-1.5 माह पहले उन्होंने बोतल चेंज की है। जो इनकी नई बोतल है, जूस इज सेम, परफ्यूम इज सेम, कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ प्रेजेंटेशन चेंज की है। और द कलर द ग्लास इज़ वेरी गुड। और इस पूरी बोतल पे एक वेवी ग्रूव्स हैं, और बैक पे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्रंट पे यहाँ पे आपको नाम मिलेगा सिल्वर में प्रिंट हुआ हुआ, शॉक और स्विस अरेबियन। और अगर मैं इसकी कैप की बात करूं तो जो इस बोतल में सबसे मुझे चीज़ बुरी लगी वो है कैप। प्लास्टिक का कैप है, क्रोमिक फिनिश है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है, ये कभी भी इसके ऊपर फिट नहीं बैठता। इसके अंदर इन्होंने जो कटिंग दी है, इट्स ऑलवेज हमेशा ये प्रॉब्लम करती है। और यहाँ टॉप पे भी आपको यहाँ पे ये एक क्रोमिक पार्ट मिलेगा, फिनिश मिलेगा यहाँ टॉप पे, और दिस इज ऑल्सो प्लास्टिक। तो चलें, ये थी इसकी प्रेजेंटेशन इज क्वाइट नाइस। आपकी शेल्फ पे रखी हुई काफ़ी ये बोतल खूबसूरत लगती है। बोतल वाइज आई लव इट। और ये थी प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं इसकी खुशबू की, इसके सेंट प्रोफाइल की। तो इसके टॉप में मिलेगा आपको पाइनएप्पल, ब्लैक करंट और बर्गामो। और फिर इसके मिड में मिलेगा आपको बर्च, लिली ऑफ द वैली। और फिर आपको इसकी बेस नोट में मिलेंगे एम्ब्रॉक्सन, पचूली और मस्क। वाह, आपको ये नोट्स सुनते ही लगा होगा एक और एवेंटस का क्लोन। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये एवेंटस का क्लोन नहीं है, और मैं ये कहना चाहूँगा सब भाइयों से कि हर अनानास एवेंटस नहीं होता। लेकिन काफ़ी सारे लोग इसको जोड़ देते हैं एवेंटस के साथ। उसकी शायद एक रीज़न ये है क्योंकि एवेंटस जितने भी लोग परफ्यूम यूज़ करते हैं, जिनको शौक है, मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं एवेंटस से। वो एवेंटस हर किसी बंदे ने यूज़ किया हुआ है, उसकी बहुत हाइप है। लोग उसको किंग एवेंटस कहते हैं, और विच इज़ गुड क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत सेंट है। और लेकिन क्योंकि वो उसके अंदर जो पाइनएप्पल और बर्च का जो और स्मोकी एक जो वो उसकी कंपोजिशन है, उसको एक्सपीरियंस करने के बाद अगर किसी दोस्त ने, बहुत से दोस्त ऐसे जो एवेंटस जिन्होंने यूज़ नहीं किया लेकिन उन्होंने उसके अल्टरनेटिव्स यूज़ किए हैं, तो एवरीवन नोज द डीएनए वेरी वेल। तो वो इसको फ़ौरन उससे कनेक्ट कर लेते हैं बिकॉज ऑफ द पाइनएप्पल हेयर, लेकिन इट्स नॉट क्लोन ऑफ एवेंटस। तो चलने बड़ी बड़बड़ हो गई, अब आते हैं इसके खुशबू पे। तो सिंपली दिस इज अ पाइनएप्पल बॉम्ब, ए पाइनएप्पल बॉम्ब मिक्सड विद ब्लैक करंट और पाइनएप्पल के साथ इसको मिक्स किया गया है। मुझे इसमें बर्गामो बिल्कुल नहीं मिला। आई थिंक बर्गामो को यूज़ किया गया है इसके ब्लेंड में पाइनएप्पल का सिट्रसी खट्टा अकॉर्ड बनाने में उन्होंने बर्गामो यूज़ किया है, ताकि आपको एक परफेक्ट पाइनएप्पल की, जैसे ओरिजिनल एक पाइनएप्पल खट्टा सा स्मेल करता है, वैसे ही आपको इसमें स्मेल आ सके। तो ये है इसका एक मेन प्लेयर पाइनएप्पल, जो आपके साथ शुरू से एंड तक चलता है। बहुत डायनामिक परफ्यूम नहीं है, काफ़ी लीनियर है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता। तकरीबन शुरू से एंड तक ये सेम रहता है। सिर्फ थोड़ा सा आपको इसके एंड के जो स्टेज है, इसकी जो एंड का फेज है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग मिलेगी। अदरवाइज इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ घंटों बाद, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको इसमें हल्का सा एक नोट मिलना शुरू होता है पचूली का। और पचूली यहाँ पे स्मोकी और अर्थी वाली पचूली नहीं है, बल्कि इट्स वेरी स्वीट क्लीन पचूली।
और उसके बाद मुझे इसके अंदर बर्ड स्टार बिल्कुल नहीं मिला। बर्ड स्टार नॉर्मली परफ्यूमरी में यूज़ करते हैं जब आपको लेदर का अकॉर्ड देना हो या लेदर का नोट या लेदर की फील आपको देनी हो, स्मोकी लेदर की फील, तो उसके लिए बर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे इसके अंदर नहीं मिली। मिड के स्टेज में जाके डेफिनेटली थोड़ा सा आपको हल्का सा स्मोकी टच ज़रूर आता है, लेकिन इट्स नॉट, आप कह नहीं सकते कि ये लेदरी स्मोकी बर्ड्स में इतना यूज़ किया गया है। और उसके बाद इसके अंदर आपको मिलता है मस्क, वाइट मस्क। तो बेसिकली इसमें जो मेन प्लेयर्स हैं वो है पाइनएप्पल और वाइट मस्क। और फिर एंड में आते आते बिल्कुल अपने एंड की तरफ आपको इसके अंदर थोड़ा सा इसकी बेस में आपको मिलता है एम्ब्रोक्सन। और एम्ब्रोक्सन भी बड़ा पीछे हट के है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये था इसकी खुशबू के बारे में। और इट्स अ वेरी नाइस सेंट, फ्रूटी है, बड़ा जॉयफुल सा, बड़ा प्लेफुल सा सेंट है। अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस की अगर बात करूं तो परफॉर्मेंस इज़ गुड। आपको इससे 6 से 8 घंटे की परफॉर्मेंस मिल जाती है। वो डिपेंड करता है कि आप इंडोर हैं, आउटडोर हैं, आप इसको डे टाइम में गर्मी में लगा रहे हैं या आप इसको नाइट में लगा रहे हैं। वैसे मैं इसको प्रेफर करता हूँ नाइट टाइम के लिए, लेकिन आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं। तो एनवायरनमेंट, किस तरह का फैब्रिक आपने यूज़ किया है, आपकी कैसी स्किन है, तो वो सब चीज़ें मैटर करती हैं परफॉर्मेंस के लिए। बट इट्स अ गुड परफॉर्मर। 6 से 8 घंटे के बीच में आप इसको कहीं पे रख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस को। और अगर बात करें जेंडर की तो लेडीज़ और जेंट्स के लिए इक्वली गुड, बड़ा यूनिसेक्स परफ्यूम है, दोनों आराम से लगा सकते हैं। एज ग्रुप की बात करूँ तो यंगस्टर्स और जो मिडिल एज पीपल हैं उनको ज़्यादा सूट करेगा। ओल्ड एज पीपल पे इतना शायद सूट नहीं करेगा क्योंकि इट्स वेरी जॉली। और स्पेशली अगर आप सीरियस आपकी पर्सनैलिटी है, आप इतने हैप्पी गो लकी काइंड बंदे नहीं हैं, तो आपके ऊपर शायद इतना ही सूट ना करे, आपकी पर्सनैलिटी भी वो सूट नहीं करेगा इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड सीरियस गाय। तो ये था इसकी एज ग्रुप के बारे में। अब बात करते हैं वेदर की। तो डेफिनेटली समर्स और विंटर्स में आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, बट इट्स नॉट द बेस्ट ऑप्शन। और अब बात कर लेते हैं इसकी ओकेजन की। तो ओकेजन की बात करूं तो एक कैजुअल टाइप का कोई भी सिनेरियो हो तो वहाँ पर चल जाएगा। आपकी डेली रूटीन, घर में, बाजार जाते हुए, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, अगर कुछ मीटिंग नहीं है, नॉर्मल रेगुलर डे, स्पोर्ट्स डे पे अगर आप कहीं जा रहे हैं बाहर कुछ स्पोर्ट्स खेलने, यानी कोई भी कैजुअल आपका जो एक कोई ऐसा ओकेजन होता है वहाँ पे ये चलेगा। सिर्फ अगर आपकी कोई बहुत स्पेशल ओकेजन है, कोई फर्स्ट टाइम किसी को मिलना है, उसको इम्प्रेस करना है, कोई बहुत हाई क्लास मीटिंग है जहाँ पे बहुत एग्जीक्यूटिव्स लेवल के लोग आने वाले हैं, बहुत कोई सीरियस मैटर डिस्कस होने वाला है, तो वहाँ पर आप इसको ना लगाएं। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बाकी सबकी एक अपनी अपनी राय है। तो मेरे ख्याल से उस तरह के सीरियस सिनेरियोज में इतना अच्छा नहीं है। अदरवाइज आप एक रेगुलर लाइफ में पिकनिक पे, पार्टी पे आप इसको जैसे मर्जी लगाएं। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और अब आते हैं इसकी प्राइस की तरफ। तो ये आपको 100 ml की बोतल में मिलेगा और इसकी प्राइस जो UAE में है वो है 45 दिरहम्स, विच इज़ वेरी गुड। आप लोग इसको लेके अपने कलेक्शन में रख सकते हैं, आपकी शेल्फ पे काफ़ी अच्छा लगेगा। और चलें अब एक आपको एंड में देते हैं टिप। वो टिप ये है कि आप इसको अगर लेयर करें बिदून इस्म के साथ तो ये बन जाएगा एक बॉम्ब आउट क्लास लेयरिंग। आपको इन दोनों को लेयर करने से आपको इसके अंदर एक अलग से एक डायमेंशन मिल जाएगी, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको इसकी डेप्थ और एक ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बन जाएगी। ये मैंने कल रात को इसको टेस्ट किया था एंड आई एम इन लव विद दिस कॉम्बो। अब लेयरिंग कैसे करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने इसके 3 स्प्रे बिदून इसम के एक साइड पे स्प्रे किए थे और 6 स्प्रे इसके एक साइड पे, या 4 से 5 स्प्रे एक साइड पे किए थे एंड द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। वो जो एक लीनियर टोन है पाइनएप्पल की, वो बिदून इसम के साथ मिक्स होके इट विल गिव यू अ डेडली कॉम्बो। ट्राई ज़रूर करें और फिर बाद में कमेंट में आकर मुझे ज़रूर बताएं और डेफिनेटली यू विल थैंक्स मी लेटर। तो ये था हमारा आज का रिव्यू शॉप का। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। और एक बात जो मैं दोबारा कहना चाहूँगा कि अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, घर में रहें, जितनी आप सेफ्टी कर सकते हैं वो करें और कोशिश करें
कि आप लोग सब तंदुरुस्त रहें और खुशहाल रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय।